जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा मोरया। प्रणाम मित्रों, आप सभी भक्तजनों को हमारी इस पावन भक्ति चैनल सनातन अंकुश मोटिवेशन 06 में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी व्यक्ति पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल अंकुश मोटिवेशन 06 को सब्सक्राइब कर लें। उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को लाइक, कमेंट और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हर नई कथा, हर नया भजन और हर दिव्य प्रवचन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो पहले से इस परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें हम हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज का यह पावन बुधवार का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि यह दिन स्वयं वृद्धनहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश को समर्पित होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उसके जीवन में आने वाले हर संकट का नाश होता है। स्वयं गणपति बप्पा करते हैं। इसलिए मित्रों, आज की यह पावन कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। एक ऐसी कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके मन को शांति दे सकती है और आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है। तो आइए हाथ जोड़कर भगवान गणेश का स्मरण करते हैं और इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसका नाम था वीरपुर। यह नगर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नगर के बीचों बीच एक पवित्र नदी बहती थी, जिसका नाम था सरवर धारा। इस नदी का जल इतना निर्मल और पवित्र था कि जब सूरज की पहली किरणें इस पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो पूरी नदी सोने की तरह चमक उठी हो। उसी दिन के किनारे, उस नदी के किनारे एक विशाल और सुंदर मकान था, जो ईंटों से बना हुआ 2 मंजिल भवन था। उसके सामने एक बड़ा सा आंगन था और उस आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस तुलसी के पास एक छोटी सी चौकी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह उस मूर्ति पर ताजे फूल चढ़ाए जाते थे, दीपक जलाया जाता था और धूप की सुगंध पूरे घर में फैल जाती थी। उस घर में एक धनी व्यापारी गोपाल अपने परिवार के साथ रहता था। गोपाल का कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था और नगर में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। परंतु उसके जीवन में एक ऐसा दुख आया जिसने उस खुशियों को अधूरा कर दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा देवी का निधन तब हो गया था जब उसकी बेटी राधा मात्र 3 वर्ष की थी। छोटी सी राधा अपनी माँ के जाने का अर्थ नहीं समझ पाई, पर उसने इतना जरूर महसूस होता था कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा सहारा छीन गया है। वह घर के कोने कोने में अपनी माँ को ढूंढती रहती थी, रोते रहती थी और हर किसी से पूछती थी कि उसकी माँ कहाँ चली गई है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा थोड़ी बड़ी होने लगी, पर माँ की कमी उसके जीवन में हमेशा बनी रही। गोपाल ने समाज के दबाव में आकर उस दूसरी शादी कर ली और उसके घर में कमला का आगमन हुआ। शुरू में कमला बहुत मीठा व्यवहार करती थी, पर समय के साथ साथ उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। जैसे ही गोपाल घर से बाहर जाता था, कमला राधा के साथ कठोर व्यवहार करने लगती, उसे काम में लगा देती, उसे डांटती, फटकारती और कभी कभी तो खाना भी नहीं देती। पर इन सबके बीच एक चीज़ जो थी, राधा को टूटने नहीं देती थी, और वह थी उसका भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा। राधा को अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रहती थी कि भगवान गणेश हमारे जीवन के हर दुख को दूर करते हैं, और जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। यही बात राधा के जीवन का सहारा बन गई। वो हर सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करती। छोटी सी बच्ची के मासूम हाथ जुड़ते, उसकी आंखें बंद होती और उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना होती कि जीवन गणेश जी मेरी माँ का ख्याल रखना और मुझे शक्ति देना। एक दिन बुधवार का पावन दिन था। राधा ने बहुत श्रद्धा से गणेश जी की पूजा की। उसने अपने छोटे हाथों से मोदक बनाए, फूल चढ़ाए और पूरे मन से आरती की। उस दिन उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान गणेश सच में उसकी बात सुन रहे हों और उसके पास खड़े होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। पर तभी उसकी सौतेली माँ कमला ने उसे डांटते हुए काम में लगा दिया और उसे बिना खाना दिए पूरे दिन काम करवाती रही। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और राधा का जीवन कठिनाइयों के बीच ही ढलता चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य था कि एक ऐसी शांति थी जो केवल सच्चे भक्ति के भीतर ही पाई जाती है।
सुबह का हर क्षण उसके लिए भगवान गणेश की भक्ति से शुरू होता और रात का हर अंत भी उसी भक्ति के समा जाता। वह चाहे कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, चाहे उसके हाथों में छाले पड़ गए हों, चाहे उसके पैरों में दर्द हो, पर जैसे ही वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठती उसका सारा दर्द जैसे पल भर में गायब हो जाता। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहला रही हो, उसे संभाल रही हो। एक दिन की बात है, आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। उस दिन भी बुधवार था। राधा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और पहले की तरह पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की, पर उस दिन उसके मन में कुछ अलग ही भाव थे। उसने आंखें बंद की और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, बस शांत बैठी रही और फिर धीरे धीरे बोली, हे गणपति बप्पा, मुझे नहीं पता कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, पर मुझे आप पर पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। आप जो भी कर रहे हैं मेरे भले से लिए ही कर रहे हैं। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और विश्वास ज़्यादा था। उसी समय जैसे एक हल्की सी हवा चली और दीपक की लौ तेज होकर लहराने लगी। राधा ने अपनी आंखें खोली और उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गणेश जी की मूर्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वह कुछ समझ नहीं पाई, उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। दिन बीतता गया। उसके दिन शाम को एक घटना हुई जिसने राधा के जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। कमला ने उसे बहुत सारा काम दे दिया था और खुद आराम कर रही थी। तभी अचानक कमला के सिर में दर्द तेज शुरू हो गया। वह चिल्लाने लगी। घर में बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी सौतेली माँ की सेवा करनी शुरू कर दी। उससे पानी लाकर दिया, उसे सिर पर ठंडा कपड़ा रखा और उसे आराम देने की पूरी कोशिश की। कमला दर्द से कराह रही थी। जैसे जैसे राधा उसकी सेवा करती गई उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर बाद कमला को नींद आ गई। जब वह उठी तो उसका दर्द पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर अब पहली बार उसने राधा को ध्यान से देखा। उस नज़र में पहली बार कठोरता नहीं बल्कि एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वह खुद से सवाल कर रही हो। जिसे उसने बहुत हमेशा दुख दिया वही आज उसकी सेवा कर रही है बिना किसी शिकायत के। पर मन का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता। अगले ही दिन कमला फिर पहले जैसी हो गई और राधा के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। अब राधा के भीतर कुछ बदल चुका था। उसका विश्वास अब मजबूत हो गया। उसे अब हर परिस्थिति में भगवान गणेश की कृपा दिखाई देने लगी। समय बीतता गया। अब राधा युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी सुंदरता और सादगी दोनों ही अलग लोगों को आकर्षित करने लगे, पर उसके जीवन में खुशियाँ की कोई कमी नहीं थी। उसकी खास जगह नहीं थी, पर वह अब भी वही काम करती थी, वही संघर्ष करती थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी जो उसके भीतर के विश्वास का प्रमाण थी। एक दिन गोपाल घर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने देखा कि राधा अकेले काम कर रही है और कमला आराम कर रही है। उनका दिल भर आया और वह कुछ कह नहीं पाए। रात को जब सब सो गए थे तब गोपाल चुपचाप राधा के पास आए और बोले, बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं एक पिता होते हुए भी तुझे वह सुख नहीं दे पाया जिसकी तू हकदार थी। राधा ने तुरंत अपने हाथ पकड़ लिए और बोली, पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे कोई दुख नहीं है। भगवान गणेश मेरे साथ हैं और जब भगवान साथ होते हैं तो किसी की और ज़रूरत नहीं होती। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया और मन ही मन भगवान प्रार्थना की और उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ जरूर आए। कुछ ही दिनों बाद कमला ने राधा की शादी कर दी। शादी की बात छेड़ दी। उसने जल्दी एक रिश्ता ढूंढा और ज़्यादा संपन्न नहीं था, जो नगर से काफ़ी दूर था। उसका एक ही उद्देश्य था कि राधा उसकी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो, जितनी दूर जा सके उतना अच्छा रहेगा। जिस युवक से राधा का विवाह तय हुआ था उसका नाम मोहन था। मोहन एक सीधा साधा मेहनती युवक था। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। जब उससे पता चला कि राधा के साथ दहेज नहीं आएगा
तब भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह का दिन आया गया। राधा ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर भगवान का नाम था। जब वह विदा हो रही थी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर को देखा और मन ही मन कहा दे गणपति बप्पा, अब तक आपने मुझे संभाला है, आगे मेरी रक्षा करना। ससुराल पहुंचने पर राधा का स्वागत बहुत सादगी से हुआ। मोहन की माँ देवकी बाई ने उसे गले लगाया और उसे कहा, बेटी अब यह घर तेरा है, यहाँ तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। यह सुनकर राधा की आंखें भर आई, क्योंकि उसने पहली बार किसी के शब्दों में सच्चा अपनापन महसूस किया था। राधा के अपने नए जीवन की शुरुआत थी, खुशी भक्ति के साथ की, और जैसे वो अपने मायके में करती थी। वो हर सुबह उठती, घर का काम करती और फिर पास के छोटे से गणेश मंदिर में जाकर पूजा करती। धीरे धीरे उसका यह नियम पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगा। मोहन पहले यह सब देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, पर जब उसने देखा कि राधा की भक्ति के कारण घर में शांति और खुशहाली बढ़ रही है तो उसका विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन वह भी राधा के साथ मंदिर गया और उसने भी भगवान गणेश के सामने सिर झुका दिया। उस दिन से जैसे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। धीरे धीरे मोहन के काम में तरक्की होने लगी। उसकी छोटी सी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे, व्यापार में लाभ होने लगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। राधा यह सब देखकर केवल मुस्कुराती और कहती, यह सब भगवान गणेश की कृपा है, हम तो केवल उनके माध्यम हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और राधा की जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ पहले केवल संघर्ष और पीड़ा थी, वहीं अब धीरे धीरे शांति और संतोष थे। अपना जीवन की कठिनाई को कभी नहीं भुलाया था। हाँ, वो हर दिन भगवान गणेश के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती थी कि जैसे आपने मुझे संभाला है वैसे ही हर उस इंसान को संभालना जो दुख में हो, अकेला हो और जो निराश हो। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप आंगन में फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी और राधा अपने रोज के नियम के अनुसार मंदिर में बैठी भगवान गणेश की पूजा कर रही थी। उसने अपने हाथों से बनाई हुए मोदक अर्पित किए, दुर्वा चढ़ाई और आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। तभी अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। जैसे ऐसा लगा जैसे उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो, जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। उस प्रकाश के बीच उसे ऐसा कुछ अनुभव हुआ जैसे कोई मधुर स्वर उसे आशीर्वाद दे रहा हो। वो आवाज़ बहुत कोमल थी, बहुत करुणामयी थी और ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं गणपति बप्पा उसे कह रहे हों कि बेटी, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं गई है। तेरे हर आंसू के हमने देखा है, तेरे हर कष्ट को हमने महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो। राधा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वप्न था या वास्तविक, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक ऐसा विश्वास था जो पहले से कहीं अधिक गहरा हो। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया। उसी दिन से जैसे उसके जीवन में चमत्कारों का शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मोहन के व्यवहार में और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होने लगी। पहले जहाँ दिन भर में कुछ ही ग्राहक आते थे, अब वहाँ भीड़ लग जाती है। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी ईमानदारी और सरलता के कारण हर ग्राहक उसका प्रशंसक बन जाता। एक दिन एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसने मोहन से बहुत बड़ा सौदा किया और उसी के सौदे ने मोहन ने किस्मत बदल दी। उस दिन के बाद उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। घर में धन की आवक बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होते चली गई। पर इन सबके बीच राधा बिल्कुल नहीं बदली। वह पहले की तरह रही, सरल रही, विनम्र रही और हर सफलता का श्रेय केवल भगवान श्री गणेश को देती रही। कहती है, यह सब मेरा नहीं है, यह बप्पा का है, हमने तो केवल उनके हाथों की कठपुतली है। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राधा के घर एक खुशखबरी आई। वह माँ बनने वाली थी और यह समाचार सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। देवकी बाई ने राधा को गले लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार भगवान गणेश को धन्यवाद कर रही थी। राधा ने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान भी भगवान गणेश की भक्ति की नहीं छोड़ी थी। वह हर बुधवार को व्रत रखती थी, कथा सुनती और अपने बच्चे के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगती। उसका बच्चा स्वस्थ और संस्कारी और हमेशा भगवान के मार्ग पर चले। समय आ गया और एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ। सुंदर बालक
जैसे ही उस बच्चे ने पहली बार रोना शुरू किया, पूरे घर में खुशी की गूंज फैल गई। राधा ने अपने बेटे को गोद में लिया, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। उसने तुरंत अपने बेटों को भगवान गणेश के मंदिर में ले जाकर और उनके चरणों में झुका दिया और बोले, बप्पा यह आपका है, इसकी अपनी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रखना। उस बच्चे का नाम गणेश रखा गया क्योंकि सबका मानना था कि यह बच्चा स्वयं गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में खुशहाली बढ़ती गई, धन संपत्ति भी बढ़ती गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में हमेशा शांति और प्रेम बना रहता था, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान था। उधर दूसरी ओर राधा के मायके की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गोपाल का व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, घर में खाने की तक की समस्या होने लगी थी। कमला जो पहले घमंड में रहती है, वो हर समय चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन जब हालत बहुत ख़राब हो गए, तब कमला को राधा की याद आई। उसे याद आया कि जिसकी बेटी उसने कभी अपनाया नहीं, वही आज सुख और समृद्धि में जी रही है। उसका अहंकार अब टूट चुका था, मजबूरी ने उसे झुका दिया। वह गोपाल के साथ राधा के घर पहुंची। तब राधा ने दरवाज़ा खोला और अपनी सौतेली माँ को सामने देखा और एक पल के लिए वह टिटक गई, पर अगले ही पल उसने अपने भावों को संभाला और तुरंत उसने चरण छुए। कमला की आंखों में आंसू आ गए, कुछ बोल नहीं पा रही थी, शब्द नहीं, केवल उसके पछतावा था। राधा ने बिना कुछ कहे पूछे उन्हें अंदर बैठाया, पानी दिया और आदर से उनका स्वागत किया, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। जब कमला ने अपनी परेशानी बताई तो राधा ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी जमा पूंजी एक एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया। यह देखकर गोपाल स्तंभ रह गए। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से राधा का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है पर तूने कभी बदला नहीं लिया। राधा मुस्कुराई और बोली, माँ अगर आपने मुझे कष्ट नहीं दिए होते तो शायद मैं भगवान के इतने करीब नहीं आ पाती, और अगर मैं भगवान के करीब नहीं आती तो आज मेरे जीवन में यह सुख नहीं होता। यह सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसके दिल से अहंकार पूरी तरह खत्म हो गया था। उस रात कमला ने राधा के घर रुकने का निर्णय लिया और पहली बार उसने राधा की दिनचर्या को ध्यान से देखा। उसने देखा कि कैसे राधा सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करती है और कैसे वह पूरे मन से पूरे घर में भक्ति का वातावरण बना रहता है। कमला के मन में एक गहरी हलचल शुरू हो गई। वह सोचने लगी, सच में भगवान की भक्ति इतनी शक्ति होती है कि क्या सच में यह सब उसी का परिणाम है। उसी रात जब सब सो गए तो कमला अकेले बैठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग रही थी। उसे पहली बार अपने किए गए कर्मों का एहसास हुआ। उसी पल उसके भीतर एक परिवर्तन शुरू हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, आकाश की पूर्णिमा की चांद और उनकी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। केवल दूर कहीं मंदिर की घंटियां हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। शांत वातावरण में कमला आंगन के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने छोटी सी मासूम राधा को कष्ट दिया था, उसे भूखा रखा था और उसके कठोर शब्द कह रहे थे कि हर बात जब वह यह सब याद करती है तो उसके दिल जैसे भीतर से टूट जाता है। वह धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगी और वह कांपती हुई आवाज़ में बोली, हे भगवान, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी कृपा सच में होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत पाप किए हैं। मासूम बच्ची को दुख दिया और मुझे मेरे कर्मों की सज़ा ज़रूर दीजिए, पर मुझे इतना आशीर्वाद भी दीजिए कि मैंने अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इतना कर वह बैठी बैठी रोते सो गई। उसकी रात कमला ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल और दिव्य स्थान पर खड़ी है, चारों ओर प्रकाश की प्रकाश, वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई है। उसके सामने एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट होता है। वह स्वरूप इतना दिव्य था कि उसकी आंखें उससे पूरी तरह देख भी नहीं पा रही थी। वो उसके हृदय ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह स्वरूप धीरे धीरे स्पष्ट हुआ। उसने देखा कि वह स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश हैं। उनके मुख पर करुणा की, उनकी आंखों में आनंद, दया थी। कमला भय और श्रद्धा से कांपने लगी। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़कर लिए उनके चरणों में गिर पड़ी। कमला, भय मत करो, भगवान गणेश ने मधुर स्वर में कहा। उठो कमला, भय मत करो, तुम्हें अपने कर्मों का बोध हो गया है। यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जो अपने पापों का स्वीकार कर लेता है, सच्चे मन से पश्चाताप कर लेता है, उसके लिए क्षमा के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। कमला रोते हुए बोली, प्रभु
मैंने बहुत अन्याय किया है, मैंने राधा को बहुत दुख दिए हैं, क्या मुझे कभी क्षमा मिल सकती है? भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति जो सच्चे मन से अपने कर्म का प्रायश्चित करता है वह क्षमा का अधिकारी होता है। याद रखो, केवल पश्चाताप ही पर्याप्त है और भक्ति के मार्ग पर चलना होगा, तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया और कमला की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ी, कमला सबसे पहले उठी और उसने स्नान किया। पहली बार अपने जीवन में पूरी विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। और राधा जब जागी, उसने यह दृश्य देखा तो वह कुछ पल के लिए आश्चर्यचकित में पड़ गई। उसने देखा कि कमला स्वयं गणेश जी के सामने दीपक जला रही है, फूल चढ़ा रही है और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। राधा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उस दिन से कमला से व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन आ गया। वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी, राधा की मदद करने लगी और सबसे बड़ी बात है, हर दिन भगवान गणेश की भक्ति करने लगी। धीरे धीरे इस परिवर्तन का असर उसके जीवन में भी दिखाई देने लगा। गोपाल का जो व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था, उसने धीरे धीरे सुधार आने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे और नए अवसर मिलने लगे, जैसे भगवान ने उसके जीवन में फिर से प्रकाश भर दिया हो। उधर उसी नगर में रमेश सोनी नाम का एक व्यापारी था, जो अपने अहंकार के लिए जाना जाता था। उसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा यही सोचता था कि दुनिया में सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। जब उसने राधा के घर में हो रही तरक्की के बारे में सुना तो वह हंस पड़ा और बोला, यह सब अंधविश्वास है। भला पूजा पाठ से भी कोई कभी अमीर बनता है? पर कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। कुछ ही दिनों बाद रमेश सोनी के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिससे सारा घमंड चूर चूर कर दिया। उसके व्यापार अचानक घाटी में चला गया, बड़े बड़े सौदे रुक गए और उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रमेश सोनी के पास सब कुछ था, पैसा था, साधन थे, पर वह अपनी पत्नी को ठीक नहीं कर पा रहा था। वह एक दिन परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आया था कि क्या करें। उसे राधा की बात याद आई। वह तुरंत राधा के पास और विनम्रता से बोला, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। राधा ने शांत स्वर में कहा, भगवान गणेश के मंदिर जाओ, सच्चे मन से प्रार्थना करो और अपने अहंकार को त्याग दो। इस बार रमेश ने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया और वह सीधे मंदिर गया। पहले तो उसने अजीब लगा, पर जैसे ही भगवान गणेश की मूर्ति को देखकर उसका मन पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। उस रात उसकी पत्नी की तबीयत में सुधार होने लगा। रमेश सोनी को अब समझ में आ गया था कि संसार में केवल धन से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सच्ची भक्ति और विश्वास ही असली भक्ति है। वो राधा के पास गया, उसने चरणों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। राधा ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी नहीं, भगवान गणेश की कृपा है। अब धीरे धीरे पूरे नगर में भगवान गणेश की भक्ति फैलने लगी। लोग व्रत रखने लगे और कथा सुनने लगे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगे। राधा का घर अब केवल एक घर नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया था, जहाँ पर आने वाले को शांति और सुकून मिलता था। समय बीतता गया, वीरपुर नगर में पूरी तरह बदल चुका था। जहाँ पहले लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए रहते थे, वहीं अब हर घर में भक्ति का दीप जलने लगा था। यह बुधवार को मंदिरों में भीड़ उमड़ने लगी थी। हर गली, हर आंगन में भगवान गणेश का नाम गूंजने लगा था और इस परिवर्तन के केंद्र में भी एक साधारण से दिखने लगी वाली एक असाधारण आस्था रखने वाली राधा ने कभी खुद को महान नहीं माना। उसने कभी अपने चमत्कारों का श्रेय खुद को नहीं दिया। वह हमेशा यही कहती रही कि यह सब गणपति अप्पा की कृपा है और वह सभी कुछ कर रहे हैं। एक दिन राधा को किसी ने बताया कि नगर से कुछ दूरी पर एक महान संत रहते हैं, जिनका नाम गणेशानंद बाबा है। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक भगवान गणेश की कठोर तपस्या की और उन्हें साक्षात दर्शन भी प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर राधा के मन में उसके दर्शन करने की इच्छा जागी। अगले ही दिन वह अपने पति मोहन के साथ वह आश्रम की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, उसके मन में उत्साह था। जब वह आश्रम पहुंची तो वहाँ का वातावरण बहुत शांत था, पवित्र था और चारों ओर पेड़ पौधों से पक्षियों की मधुर आवाज़ें आ रही थी। बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक वृद्ध संत ध्यान में लीन बैठे थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति। राधा ने धीरे से उनके चरणों में प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली हुए मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तू आ गई। राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूछा, बाबा आपको कैसे पता कि आने वाली हूँ? बाबा मुस्कुराए बोले, भगवान गणेश का सच्चा भक्त होता है, उसकी हर आहट पहले ही सुनाई दे जाती है।
राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने विनम्रता से कहा, बाबा मुझे भगवान गणेश की और गहराई से भक्ति करना सिखाइए। मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं हमेशा उनके करीब रह सकूं। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है पर सच्चा होना चाहिए। भगवान गणेश के बड़े बड़े यज्ञों से नहीं बल्कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे कर्मों से प्रसन्न किया जा सकता है। जब तू किसी भूखे को भोजन कराती है, जब तू किसी दुखी का सहारा बनती है, जब तू किसी स्वार्थी की सेवा करती है, जब तू वास्तव में भगवान की पूजा करती है। फिर बाबा ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम स्वर्णसेन था। उसका राज्य बहुत समृद्ध था, पर वह एक समय ऐसा आया था जब उसके राज्य में भयंकर संकट आ गया। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और प्रजा दुखी हो गई। राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, इसका कारण क्या है? तब उसे बताया गया कि राज्य में एक प्राचीन गणेश मंदिर था जिसकी पूजा बंद हो गई है और उसी कारण गणेश नाराज हो गए हैं। राजा ने तुरंत उस मंदिर की मरम्मत कराई और पूरे राज्य में गणेश व्रत करवाया। कुछ ही दिनों में राज्य की स्थिति बदल गई। बारिश होने लगी, फसलें लहलहाने लगी और खुशहाली वापस लौट आई। बाबा ने राधा की ओर देखते हुए कहा, बेटी यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह एक संदेश है। हम भगवान को भूल जाते हैं तब जीवन में संकट आता है, तो जब हम उन्हें याद करते हैं और हर संकट दूर हो जाता है। राधा ने बाबा के चरणों में सिर झुका दिया, मन ही मन संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान गणेश की भक्ति करती रहेगी। कुछ समय बाद एक भयंकर चमत्कार हुआ। वीरपुर नगर में एक भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के खेत सूखने लगे, पानी की कमी होने लगी और चारों ओर चिंता की माहौल फैल गया। तब पूरे नगर में के लोग राधा के पास आए और बोले, हमें रास्ता दिखाओ। राधा ने शांत स्वर में कहा, हम सब मिलकर भगवान गणेश का व्रत करेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर के अहंकार को त्यागेंगे। पूरा नगर एकत्रित हुआ, सभी ने मिलकर पूजा की, कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की। उस दिन उस रात आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और किसी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब राधा का जीवन केवल उसका अपना नहीं रहा, वह पूरे नगर के लिए एक प्रेरणा बन गई। एक दिन वह मंदिर में बैठी भगवान गणेश की पूजा कर रही थी, तब उससे फिर वही दिव्य अनुभव हुआ। उसने महसूस किया जो भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उसके मन में एक मधुर स्वर गूंजा, बेटी तुमने सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है, तूने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हमेशा अपने चरणों में स्थान दीजिए। और तभी वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उस दिन के बाद राधा का जीवन पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित हो गया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसका भला स्वयं भगवान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कठिन समय भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है। मित्रों, अगर आपने यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भगवान गणेश की यह कृपा सब पर पहुँचे। बोलिए जय श्री गणेश, जय गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय श्री गणेश। तो दोस्तों, आज की ये पावन कथा, बुधवार की श्री गणेश महाराज की ये पावन कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।